स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जनता पार्टी के आड़ में उपद्रव फैलाने वालों पर ऐसा कमरतोड़ वार हो रहा है कि आगे कोई ऐसी हिमाकत नहीं कर पाएगा। प्रयागराज से ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक दो नहीं बल्कि 10 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर कमरतोड़ वार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग सीजेपी के प्रोटेस्ट की आड़ में प्रयागराज में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। प्रयागराज में न सिर्फ इन लोगों ने पुलिस वालों को निशाना बनाया बल्कि तोड़फोड़ मचाते हुए बीजेपी नेता की गाड़ी पर भी हमला किया। बीजेपी नेता की गाड़ी में तोड़फोड़ मचाई, चकनाचूर गाड़ी को कर दिया। उसी के साथ साथ आरोप ये भी लग रहे हैं कि बीजेपी नेता पर हमले की कोशिश भी इस दौरान की गई। तो ऐसे में योगी सरकार की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है, पीसफुल प्रदर्शन जो छात्र कर रहे हैं उन पर एफआईआर तो दर्ज नहीं होगी, लेकिन इस प्रदर्शन की आड़ में जो लोग उपद्रव फैलाने की कोशिश में लगे हैं, जो लोग हिंसा फैला रहे हैं, उन्हें किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। और उसी का नतीजा है कि इन 10 उपद्रवियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच के बाद पकड़ा गया है। कहा जा रहा है कि प्रयागराज में जो लोगों ने बवाल फैलाया उनकी पहचान के लिए एक एक वीडियो खंगाला गया, सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से देखा गया, एक एक तस्वीर को खंगाला गया और उसके बाद इन 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन की आड़ में योगी आदित्यनाथ की सरकार को चुनौती देने पर लगे हुए थे, जो इस प्रदर्शन की आड़ में अशांति उत्तर प्रदेश में फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ की पुलिस टूट पड़ी और ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तस्वीरें एक बार देखिए कि कैसे इन उपद्रवियों ने बीजेपी नेता की गाड़ी पर हमला किया है, कैसे गाड़ी में तोड़फोड़ मचाई है। कोई डंडों से वार कर रहा है, कोई पत्थरों से वार कर रहा है। सोचिए, क्या ये स्टूडेंट हो सकते हैं? क्या ये वो छात्र हो सकते हैं जो अपने दर्द के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं? बिल्कुल नहीं। ये छात्रों की आड़ में वो उपद्रवी हैं जो माहौल खराब करने के लिए शायद इस तरीके के मौके की तलाश में थे और मौका मिला और मैदान में उतर गए। और यही वजह है कि योगी सरकार की तरफ से इन लोगों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। कहां क्या वारदात हुई है, पूरा मामला विस्तार से बता देते हैं। दरअसल प्रयागराज में सीजेपी के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान 25 जुलाई को जमकर तोड़फोड़ हुई थी। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर 10 लोगों को पहचाना और गिरफ्तार किया। इसमें से एक माफिया अतीक अहमद के गढ़ मरियाडी का रहने वाला भी बताया जा रहा है। और बता दें आपको, सपा की प्रतापपुर विधायक विजमा यादव और सोराम विधायक गीता पासी इस पूरे मामले को लेकर थाने पहुंच गई। जब देखा कि एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है तो थाने में जाकर समाजवादी पार्टी इन उपद्रवियों को बचाने के लिए हंगामा काटने लगे। उन्होंने पुलिस पर पकड़े गए युवकों को छोड़ने का दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाकर वापस भेज दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब समाजवादी पार्टी सियासत करने पर जुट गई है। अखिलेश यादव सबसे पहले युवाओं पर राजनीति करते नजर आए। अब जो उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है उनको लेकर अखिलेश यादव ने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं ट्वीट करते हुए, जब केंद्र सरकार ने वादा किया था कि किसी भी छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर ऐसी धोखाधड़ी क्यों? दरअसल अखिलेश यादव ये तो कह रहे हैं कि छात्रों पर एफआईआर के लिए मना किया है। जाहिर सी बात है, योगी सरकार भी ये कह रही है कि हम छात्रों पर एफआईआर नहीं कर रहे, हम छात्रों की गिरफ्तारी नहीं कर रहे, बल्कि हम तो उन लोगों की गिरफ्तारी कर रहे हैं जो उपद्रव फैला रहे हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी कर रहे हैं जो छात्रों की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और आपको बता देते हैं, प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ने केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे सीधे कहा है, जो बच्चे नीट पेपर से संबंधित थे उन लोगों ने ये काम नहीं किया। अगर आंदोलन के बीच में सपा के गुंडों ने कुछ किया है तो उसकी जांच होगी। दरअसल प्रयागराज में जैसा कि हमने बताया कि 25 जुलाई को बीजेपी नेताओं और अन्य लोगों के वाहनों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। फॉर्च्यूनर कार में तोड़फोड़ के मामले में हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं की 3 एफआईआर हुई है। तो ऐसे में आंदोलन के दौरान पूर्व बीजेपी सांसद रमेश चंद द्विवेदी के बेटे की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी। 18 से 26 साल के ये लोग बताए जा रहे हैं। सभी 10 आरोपी जो पकड़े गए हैं उनकी उम्र कम बताई जा रही है। और ऐसे में पुलिस का साफ कहना है कि पकड़े गए आरोपियों की उम्र 18 से 26 के बीच में है। इसमें से दिलशाद नाम का जो आरोपी है वो मरियाडी का रहने वाला है, यानी अतीक अहमद के गढ़ का रहने वाला है। प्रदर्शन के दौरान वो काले रंग की थार से घटनास्थल पर घूमता दिखा। बिना नंबर की थार में ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। पुलिस ने पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो दूध बेचने का बिजनेस करता है। जब उससे प्रदर्शन स्थल पर आने का कारण पूछा गया तो वो चुप्पी साध कर निकल गया। सपा विधायक अब इस पूरे मामले पर सियासत कर रही हैं। उनका कहना है कि किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए।
सपा विधायक विजमा यादव ने भी कहा है, पकड़े गए युवकों में से कुछ मेरे क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्हें न परेशान किया जाए। अब लगातार सपा की तरफ से यही कहा जा रहा है कि योगी सरकार छात्रों को गिरफ्तार करेगी, लेकिन योगी सरकार साफ कह रही है कि हम छात्रों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उन लोगों को, उन उपद्रवियों को गिरफ्तार कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में यूपी में और बड़ा बवाल छिड़का सकते हैं। तो ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कह दिया है कि छात्रों पर एक्शन नहीं होगा, लेकिन तोड़फोड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तीनों एफआईआर में क्या क्या शिकायतें हैं, सिलसिलेवार बता देते हैं। पहली एफआईआर, बांदा के पूर्व सांसद के बेटे की फॉर्च्यूनर में तोड़फोड़। बांदा के पूर्व सांसद रमेश चंद्र द्विवेदी के बेटे की कार में तोड़फोड़ की गई थी, साथ ही उनके ड्राइवर की हत्या का प्रयास का आरोप लगाया गया है। तो ऐसे में पुलिस ने इन पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की है। प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार किए सभी 10 आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया है। गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर सपा बुना रही है, लेकिन बीजेपी ने भी मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। फिलहाल इस एक्शन को लेकर, इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।